नमस्ते जोहार, मैं राजू। आप सब देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। चीन में बेकाबू हुआ कोरोना। भारत सहित 10 देशों ने यात्रियों पर लगाए कड़े प्रतिबंध। चीन में कोरोना वायरस से एक बार फिर से भारी तबाही मचा दी है। रोजाना लाखों की संख्या में लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं, जबकि हजारों की संख्या में लोगों की मौतें भी हो रही है। चीन में बेकाबू होते कोरोना ने दुनिया भर की चिंता बढ़ा दी है। भारत, ब्रिटेन, स्पेन, इटली, फ्रांस सहित 10 देशों ने वहां से आ रहे यात्रियों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। नए साल के स्वागत में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम। रांची जिले के 26 स्थानों पर आज से तैनात रहेगी पुलिस। न्यू ईयर के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची जिले में 68 स्थानों पर पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की गई है। राजधानी में 26 ऐसे पर्यटक स्थल चिन्हित किए गए हैं जहां पर शनिवार से दंड अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी की तैनाती सुबह 7 बजे से कर दी गई है। सुरक्षा में अधिकारी 5 जनवरी तक तैनात रहेंगे। इसके अलावा थानावार नियमित गश्त व सिटी कंट्रोल से लगातार वस्तु स्थिति की रिपोर्ट ली जाएगी। सिटी कंट्रोल रूम में शनिवार से ही पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों, जरूरी उपकरण, पैरामेडिकल स्टाफ व जीवन रक्षक दवाओं के साथ 4 एम्बुलेंस तैनात रहेगी। नए साल में बदलेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। छाए रहेंगे बादल। मौसम केंद्र के अनुसार नए साल के शुरुआती सप्ताह में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। केंद्र ने पूर्वानुमान लगाया कि 4 और 5 जनवरी को राज्य के मध्य रांची, बोकारो, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला तथा खूंटी और दक्षिणी पूर्वी सिंहभूम व पश्चिम सिंहभूम, सिमडेगा व सरायकेला खरसावां भागों में कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्जे की बारिश होगी। चूंकि 1 जनवरी से ही बादल छाए रहेंगे, ऐसे में न्यूनतम तापमान थोड़ा चढ़ा रहेगा, जबकि अधिकतम तापमान गिर सकता है। सुबह में कोहरे छाए रहने की आशंका है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के सर्वे में चौथे स्थान पर फिसला रांची एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ग्राहक संतुष्टि सर्वे की रिपोर्ट में इस बार रांची एयरपोर्ट पहले से पिछड़कर चौथे पायदान पर आ गया है। राजस्थान के उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट ने इस बार के सर्वे की रिपोर्ट में रांची एयरपोर्ट को टॉप एयरपोर्ट से हटाकर अपना सिक्का जमाया है। रांची का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट ग्राहक संतुष्टि सर्वे के मामले में महज 0.03 अंक से पिछड़ गया। रांची को 4.96 अंक हासिल हुए, जबकि उदयपुर एयरपोर्ट को 4.97 अंक हासिल किया। केंद्रीय शरणार्थ समिति का पुनर्गठन आज। केंद्रीय शरणार्थ समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि 31 दिसंबर को वीर बुद्धू भगत स्मारक समिति शिलागाय का पुनर्गठन होगा। चुनाव समिति के अध्यक्ष पद के लिए एकल पद, उपाध्यक्ष पद के लिए 4 पद, महासचिव के लिए एकल पद, सचिव के लिए 4 पद, कार्यालय सचिव के लिए एकल पद, कोषाध्यक्ष के लिए 1 पद, उप कोषाध्यक्ष के लिए 1 पद, मीडिया प्रभारी के लिए एकल पद, संगठन सचिव के लिए एकल पद और अन्य पदों के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया है। पत्थर ही नहीं, बालू व कोयले के अवैध कारोबार पर भी है पंकज मिश्रा का कब्जा। मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा का पत्थर के साथ ही बालू और कोयले के अवैध धंधे पर भी कब्जा है। पंकज के सहयोगी राजेश यादव उर्फ दाहू यादव ने ईडी को यह जानकारी दी थी। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दाहू यादव को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने फरार घोषित कर रखा था। पंकज मिश्रा की गिरफ्तारी से पहले ईडी की ओर से भेजे गए समन पर दाहू यादव पूछताछ के लिए हाजिर हुआ था। उस वक्त उसने साहिबगंज चल रही अवैध व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी ईडी को दी थी। बताया था कि पंकज मिश्रा का पत्थर के अलावा बालू और कोयले के अवैध व्यापार पर भी कब्जा है। उसके अवैध व्यापारिक गतिविधियों की देखरेख उसका करीबी निमय चंद्र सील करता है। रांची के सदर अस्पताल आई और 5 रुपए में कराए 237 तरह की टेस्ट। रांची सदर अस्पताल में लोगों का इलाज बेहद किफायती दरों पर हो रहा है। यहां लोग 5 रुपए की पर्ची बनवाने के बाद सस्ती दरों पर 237 प्रकार की जांच की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। निजी लैब में जो जांच 500 रुपए में होती है, उसके लिए सदर अस्पताल में 90% से भी कम पैसा लगता है। यही वजह है कि न सिर्फ रांची बल्कि पड़ोसी जिले से भी मरीज यहाँ पहुँचते हैं। अस्पताल प्रबंधन ने सभी तरह के पैथोलॉजी जाँच को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सेंट्रल लैब को कई मायने में आधुनिक बनाया। यहाँ सिकल सेल एनीमिया सीबीसी टेस्ट, किडनी व लीवर फंक्शन टेस्ट, आरएफटी, थायराइड प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, विटामिन, यूरिया, कॉन्फ्लिक्ट हीमोग्राम जैसे पैथोलॉजिकल जांच मामूली फीस लेकर की जा रही है। झारखंड के कई इलाकों से जमकर हो रही पशु तस्करी। 25 करोड़ से अधिक का होता है कारोबार। संथाल परगना की 3-4 बड़ी हाटों से पशुधन की खरीद बिक्री हो रही है। देवघर के मोहनपुर व सीमर मोड़, पाकुड़ के हिरनपुर तथा दुमका में सप्ताह में अलग अलग दिन पशुओं की हाट लगती है। इन हाटों से हर सप्ताह करीब 25 करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। संथाल परगना की इन हाटों से खरीद के बाद पशु की तस्करी बांग्लादेश के साथ साथ लाख बिहार के अररिया व किशनगंज के लाइसेंसी बुच्चड़ खानों तक होती है।
दिल्ली एम्स की तरह रिम्स का भी सर्वर हो चुका है हैक। आईपी एड्रेस से हो रही अवांछित गतिविधियां। रिम्स के आईपी एड्रेस से भी अवांछित और संदिग्ध गतिविधियां होने की पुष्टि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने रिम्स में आईटी सेल को इसकी जानकारी दी। CERT इन ने रिम्स प्रशासन को तत्काल इसकी जांच पर कार्रवाई करने और इसकी सूचना देने को कहा। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही दिल्ली एम्स का सर्वर हैक होने की घटना हो चुकी है। धनबाद में जमा हुआ 20 टन कचरे का ढेर। नगर निगम ने निस्तारण का नहीं किया कोई इंतजाम। किसी भी शहर को साफ सुथरा बनाए रखने और सौंदर्यीकरण के लिए नई नई चीजों से रूबरू कराने का जिम्मा नगर निकायों का होता है। धनबाद नगर निगम ने सफाई पर खूब ध्यान दिया, कचरा उठाया, वाटर स्प्रिंकलर से छिड़काव किया, लेकिन इन सब के बीच कचरा निस्तारण की व्यवस्था इस वर्ष भी न हो सकी, जबकि बलियापुर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के लिए जमीन तक चिन्हित कर ली गई थी। नतीजा यह निकल रहा है कि कचरे का ढेर लगता जा रहा है। गिरिडीह में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर रोहिंग्या को बसाने का आरोप। गिरिडीह जिले के डुमरी में भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप सरकारी जमीन को हड़पने और अफसर रोहिंग्या मुसलमानों को बसाने का है। इसके खिलाफ सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग पैदल मार्च के साथ साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला परिषद सदस्य सुनीता देवी के नेतृत्व में सैकड़ों लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। पहली बार कोई राष्ट्रपति पहुंची उलीहातू। मनरेगा पार्क और ड्रैगन फ्रूट की खेती ने खूंटी को बनाया चर्चा का केंद्र। रांची से महज 35 किलोमीटर दूर खूंटी जिला ने पूरे साल शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, आजीविका आदि के क्षेत्र में कई उपलब्धि हासिल की। जिला के उपायुक्त शशि रंजन लगातार जिले के विकास को प्राथमिकता देने की दिशा में काम करते दिखे। साल 2022 में देश का पहला कोई राष्ट्रपति भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थली उलीहातू आई। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली द्रौपदी मुर्मू ने राज्य स्थापना दिवस पर उलीहातू पहुंचकर भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। जिले की सबसे अधिक चर्चा मनरेगा पार्क और ड्रैगन फ्रूट की खेती को लेकर हुई। CBSE 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा में सभी विषय के लिए होंगे अलग इन्विजिलेटर। CBSE की ओर से 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। सभी स्कूलों को 2 जनवरी से 14 फरवरी तक प्रैक्टिकल व इंटरनल मार्क्स अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। शहर के सभी स्कूलों को 12वीं प्रैक्टिकल परीक्षा कराने के लिए इन्विजिलेटर की सूची जारी कर दी गई है। हजारीबाग में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत। रांची पटना मार्ग पर हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क घाटी में अज्ञात वाहन के चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना 30 दिसंबर की करीब 9 बजे रात घटी। मृतक की पहचान दिगंबर मेहता उम्र 23 वर्ष ग्राम रोमी थाना पदमा निवासी के रूप में हुई। थाना प्रभारी धनंजय कुमार सिंह ने बताया कि घटना के बाद रात्रि गश्ती पुलिस ने घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भेजा था। इधर मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए 31 दिसंबर को सदर अस्पताल हजारीबाग में आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन का प्रस्थान समय बदला। नए साल में रांची से चलने वाली ट्रेनें रहेंगी रद्द। झारखंड के दक्षिण भारत के बेंगलुरु शहर तक जाने वाली बेंगलुरु एक्सप्रेस ट्रेन के प्रस्थान समय में बदलाव किया गया। यह ट्रेन शनिवार को 31 दिसंबर 2022 को अपने तय समय से 2 घंटे की देरी खुलेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे रांची मंडल की ओर से शनिवार को यह जानकारी दी गई। नए साल में कम से कम 4 ट्रेनें कई दिनों तक रद्द रहेंगी। उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई तो नौकरी से वंचित हो जाएंगे हजारों माइनिंग सरदार। उम्र सीमा नहीं बढ़ाई गई तो हजारों माइनिंग सरदार व ओवरमैन अभ्यर्थी नौकरी से वंचित हो जाएंगे। कोल इंडिया की सहायक कंपनी NCL समेत अन्य कंपनियों ने वैकेंसी निकाल रखा, परंतु उम्र सीमा में वृद्धि का मामला कोल इंडिया स्तर पर लंबे समय से लंबित है। ऐसे में माइनिंग सरदार व ओवरमैन की वैकेंसी में उम्र सीमा में बढ़ोतरी करने की मांग पर फिर से तेजी हो गई है। हत्या के बाद अब मिली अंतरजातीय विवाह करने की सजा। ईसा की लाश को गांव में लाने से किया इनकार। अब ईसा आलिया की हत्या के बाद भी उसे अंतरजातीय विवाह करने की सजा मिली। उसकी पार्थिव देह को अंतिम संस्कार के लिए उसके जन्म स्थल हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड की महुदी गांव की मिट्टी नसीब नहीं हुई। ईसा की अंतरजातीय विवाह के कारण महुदी में उनके समाज के लोगों ने उससे 100 को गाँव लाने से मना कर दिया। इस साल नक्सल मोर्चे पर झारखंड पुलिस ने पाई कई सफलताएं। वर्ष 2022 में नक्सल मोर्चे पर झारखंड पुलिस ने कई सफलताएं हासिल की। DGP नीरज सिन्हा के मार्गदर्शन से बूढ़ा पहाड़, कुचई व पारसनाथ पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन ऑक्टोपस, थंडर स्टॉर्म, डबल बुल सहित कई अभियान चलाए गए। अब झारखंड पुलिस और सुरक्षा बलों को सारंडा क्षेत्र के नक्सलियों से मुक्त कराना है। होमकर शुक्रवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब तक कुल 416 नक्सलियों की
गिरफ्तारी हुई है। इनमें स्पेशल एरिया कमेटी के सदस्य 5 जोनल कमांडर, 12 सब जोनल कमांडर व 17 एरिया कमांडर शामिल हैं। 14 नक्सलियों ने राज्य सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया। अमित शाह के झारखंड दौरे को लेकर बोले झामुमो, जितना भी भटक ले 2024 में कहीं अटक नहीं पाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 जनवरी को चाईबासा आएंगे। इस पर झामुमो ने कहा कि भाजपा के फील्ड में स्थिति खराब हो गई है। पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रीमो भट्टाचार्य ने कहा कि श्री शाह का आना संयोग नहीं है, बल्कि भाजपा का डर है कि राज्य सरकार के काम से भाजपा को यह समझ आ गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा क्या होगी। 16 माह पहले उनको राजनीतिक क्लास करनी पड़ रही है, वह भी ऐसे संसदीय क्षेत्र में जहां उनका कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं है। झारखंड की बेटी ने किया कमाल, महिला एथलीट के टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम में पाई जगह। आर्थिक व पारिवारिक परेशानियों और सुविधाओं व संसाधनों की कमी को दरकिनार करते हुए झारखंड के एथलेटिक्स खिलाड़ी लगातार बेहतर कर रहे हैं। गुमला जिले की आशा किरण बरला भी इन्हीं में से एक है। इनका चयन एथलेटिक्स के सीनियर कैंप टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स के लिए किया गया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से यह कैंप बेंगलुरु में 23 नवंबर 2022 से आयोजित किया जा रहा है, जो 31 मार्च 2023 तक चलेगा। सबसे अहम बात यह है कि आशा 16 वर्ष की आयु में इस सीनियर कैंप में शामिल होने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई है। अहमदाबाद से साइकिल यात्रियों का जत्था पहुंचा बाबा बैद्यनाथ। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत मिशन हेल्दी इंडिया का संदेश लेकर साइकिल से अहमदाबाद से 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर निकले 4 सदस्य शुक्रवार को बाबा बैद्यनाथ पहुंचे। उन लोगों ने बाबा बैद्यनाथ के दर्शन किए। टीम में अशोक पाटिल, शैलेश पटेल, जितेंद्र पटेल और जगदीश पाटिल शामिल है। अपनी साइकिल यात्रा के संदर्भ में जगदीश पाटिल ने बताया कि वे गुजरात साइकिलिंग क्लब से हैं और विभिन्न जागरूकता के मुद्दे पर साइकिल यात्रा करते रहते हैं। राज्यसभा सांसद ने पीएम मोदी से मन की बात में देव कुमार के कार्यों की चर्चा करने का किया आग्रह। राज्यसभा सदस्य आदित्य प्रसाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सदस्य की विलुप्त होती आदिम जनजाति बिरहोर एवं उसकी संस्कृति को अक्षुण्ण रखने की दिशा में और मांझी के देव कुमार द्वारा किए जा रहे कार्यों का उल्लेख मन की बात में कार्यों में करने का अनुरोध किया। प्रसाद ने इस बाबत पीएम को पत्र लिखा है। आदित्य प्रसाद ने कहा कि देव कुमार ने अपनी दुर्लभ बिरहोर जनजाति पर केंद्रित शब्दकोश के माध्यम से बिरहोर जनजाति की भाषा एवं संस्कृति को संरक्षित कर एक बड़ा प्रयास किया गया। इसमें सामान्य बोलचाल की भाषा का समावेश करते हुए हिंदी एवं अंग्रेजी रूपांतरण के रूप में रंग बिरंगे सुंदर चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। विवादों के घेरे में झारखंड आंदोलनकारियों को चिन्हित करने वाले आयोग कर्मियों पर लग रहे वसूली का आरोप। वर्तमान गठबंधन वाली सरकार के लिए झारखंड आंदोलनकारियों को सम्मान व पेंशन देने का एजेंडा पहली सूची में है। इसके लिए झारखंड आंदोलनकारियों चिन्हितीकरण आयोग का गठन हुआ है। अब आंदोलनकारियों को सम्मान देने वाला आयोग ही विवादों के घेरे में है। सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी दुर्गा उरांव के अध्यक्ष बनने के बाद आयोग में 20 पुलिसकर्मी आयोग के कामकाज व आंदोलनकारियों की ओर से आने वाले आंदोलनों की जांच के लिए प्रतिनियुक्ति किए गए हैं। रांची जिला बल के एएसआई चौधरी राघवेंद्र राय पर पैसे वसूली के आरोप लगे हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।